नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं मिनी सेक्रेट में। सामने देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, साथ में उनका बेटा है। हालात आप देख सकते हैं कि बाप चल नहीं पाता है और बेटा भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं काम करने लायक शायद पूरी तरह से समर्थ नहीं है। हालात ऐसे हैं कि ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हैं। और यहाँ पर आज ये आए हैं, जो इनसे बातचीत हुई है, इनका कहना है कि इनका जो घर था, जो प्रॉपर्टी थी, उस पर बेटी ने कब्जा कर लिया। और जैसा कि आज कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में रिश्तों को तार तार करने में इंसान 1 मिनट नहीं लगाता, वही इनके साथ शायद हुआ है। तो आइए, बुजुर्ग वार हमारे साथ हैं, बातचीत उनसे कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम नाम जगदीश। 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 कहाँ रहते हो आप? हाँ जी। कहाँ रहते हो? कम सुनता है तो सुनता पिता का नाम हरद्वारी। पिता का नाम सुनता है इनको। तो देख सकते हैं इनको सुनाई कम देता। चलिए, बेटा हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? रामचरण। रामचरण। कहाँ रहते हो आप लोग? नूरवाड़ा में जी। नूरवाड़ा में। आज यहाँ पे आए, किस लिए आए हो आप? मैं मेरे साथ और मैं पापा के साथ इंसाफी हुई है। मैं जो कुछ था मकान जमीन जायदाद बेच के खा चुकी है। कौन खा चुकी है? मेरी सिस्टर। अच्छा, आपकी सिस्टर? बड़ी सिस्टर। अच्छा। और जो मतलब जो हिस्सा पापा का नाम है अभी, उस पर भी उन्होंने वो कर रखा जी, बैठे हुए हैं। अच्छा। हमें मारपीट के निकाल रखा जी। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में एक भाई है, उसका पता नहीं कहाँ है जी। अच्छा। मेरे तो हिसाब से वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है हमें मारने के लिए। ये बाप है, मैं इनके साथ हूँ। आप क्या करते हो? है जी। आप क्या करते हो? मजदूरी कर लेता हूँ अगर टाइम मिलता है इनसे। अच्छा। इनकी दवाई भी है, खाना पीना भी है, हगड़ा मूतना भी है, सारा काम निपटा के अगर टाइम मिलता है चला तो मजदूरी अच्छा, पे। शादीशुदा नहीं है आप? नहीं मैम, होने नहीं दी शादी, तो बचपन से दबाव में डाल रखा जी मेरे को। तो किसने दबाव में डाल रखा बचपन? मेरी सिस्टर ने, मेरे में बड़ी है आपसे? हाँ जी, दोनों भाई से बड़ी है जी वो। जी। तो नाम आपका एक बार? रामशरण। रामशरण जगदीश। तो देख सकते हैं रामशरण हमारे साथ। उनका कहना है कि बचपन से उनका लालन पालन इस तरीके से करवाया गया कि ये कहीं कुछ करने लायक नहीं है। और शादी की बात पर जब बात की गई तो इनका कहना है कि इनकी शादी होने ही नहीं दी गई। और ये शख्स, अब शरीर अगर इसका देख लें तो आप देख सकते हैं कि शरीर की हालत भी कुछ ऐसी है कि मेहनत मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से कर पाता होगा। और जुबान भी थोड़ी लड़खड़ाती है, पूरी तरह से अपनी बात रखने में भी असमर्थ हैं। और हालात इनके ऐसे हो गए कि ये अब अपने ही घर से धक्के मार करके निकाल दिए गए हैं। यही कहना है आपका? जी मैम जी। तो आपको वो जबरदस्ती निकाला या? हाँ मैम, हमारे पिटी हुई है मेरे साथ भी, मेरे पापा के साथ भी 3-4 महीने थे। तो मेरे से मैं मिलने भी दिया पापा को मेरे से। अच्छा। पापा को अपने पास में रोक रखा था, पैरों से मैं ऐसे मारते हुए किसी के पास नहीं जा सकता है, अपनी बात नहीं बता सकते। मैं बाहर से आया लुक छिप के, किसी के द्वारा पापा से मिला, पापा ने बताया मेरे को। मैंने फिर जो है FIR लगाई। पहले जो है उसने लगाई मेरे खिलाफ पहले शुरुआत में, उसके बाद मैंने लगाई क्योंकि अगर ना हाँ लगाता ये वहाँ पे मर जाते तो इल्जाम मेरे ऊपर आता, इसलिए जो मैंने तो दोबारा FIR लगाई। तो आज किससे मिलने के लिए आए यहाँ पे? आज मैम DM से, SDM जी से जी। तो मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई मैम, जी। अभी जाएंगे। तो देख सकते हैं आज यहाँ पर DC, SP और SDM से मिलने के लिए ये परिवार आया है। और इनका कहना है, ये बुजुर्ग आप देख रहे हैं, इनकी बेटी है जो इस भाई से बड़ी है। बेटी को इन्होंने हिस्सा भी दिया, जी हाँ, बेटी को इन्होंने हिस्सा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उसी बेटी ने धक्के मार करके इनको घर से बेघर कर दिया। और आज ये यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं ताकि इनको न्याय दिया जाए। तो आइए, हमारे साथ और भी भाई हैं। भाई जी, आपके पड़ोसी हैं?
जी ये मेरे पड़ोस में रहते हैं और ये बहुत सालों से मेरे पापा के कहीं ना कहीं मतलब मेरे पापा की उम्र भी थोड़ी अच्छी है 90 के आसपास है, तो उनके साथ उठते बैठते थे उनके पास आके ये, तो कहीं ना कहीं मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ। जी। तो ये बहुत ही खुददार आदमी है, तो इसके साथ बेचारे बात बहुत नाइंसाफी, जब मैंने देखा ना इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कहीं ना इंसानियत खत्म होती जा रही है। जब इनके बारे में सोचता हूँ तो ना रात को मेरी आँख खुल जाती ना आती है, तो मैं रात को नींद भी नहीं आती भाई कैसे बच्चे हो गए, क्या हो गया, कुछ सब कुछ पैसा थोड़ी आज के टाइम में, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसको धक्के मार के और मारपीट करके घर से बात दोनों को निकाल दिया, दोनों को। मैं गया भी था वहां पर जी। उसकी बेटी के पास गया था, मिला उनसे, गांव के सरपंच भी मिले उनसे, उन्होंने पहले कह दिया भाई आन का कुछ हम कर देंगे, 6 महीने टाइम लिया था, लेकिन उसके बाद भी सरपंच साहब ने अपने पास बुलाया 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद आने से पंचायत में आने से नाट गई वो कहती है भाई मैं पंचायत में नहीं आऊंगी, अब जो करेंगे हम कोर्ट के थोड़ा ही करेंगे जो करेंगे। मामला क्या? मामला ये है, इसने बेचारे की इसकी एक प्रॉपर्टी थी अपने हमारे वहाँ मोतीराम कॉलोनी में, तो वो बेच दी, उसको पता लग गया प्रॉपर्टी बेच रखी है पापा ने, तो इसके साथ आना जाना शुरू कर दिया, और जब इसके पास इसको विश्वास में ले लिया, विश्वास में लेने के बाद गांव बबैल में एक प्रॉपर्टी ले ली इन्होंने, और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा अपना डलवा लिया, आधा हिस्सा डलवा दिया, पैसे सारे इसके बुजुर्ग के थे बेचारे के। चल मगर कोई बात नहीं, सेवा कर लेगी, प्रॉपर्टी तो उसकी जब सेवा करती सारी प्रॉपर्टी हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इसको प्रॉपर्टी अपने नाम लेके इन दोनों बापू बेटों को 3 महीने के बाद लात मार के डंडे से मतलब पीट चूट के इनको घर से बाहर निकाल दिया। हम तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इनकी बेचारों की इनकी मदद करिए ताकि इनका बुढ़ापा आसानी से कट जाए। तो अब मतलब किसी ने गांव गुआंढ वालों ने कुछ नहीं कहा, सरपंच को तो वो नाट गए, तो अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं कहते कि भी बाप है भाई है क्यों धक्के मार के बाहर निकाल रहे? वो ना मैं बताऊं मतलब थोड़े शातिर आदमी है, और आज के जमाने में शातिर सभी डरते हैं। सरपंच थे जो मौके के सरपंच थे, उन्होंने भी बुलाया भाई इनके नाइंसाफी मत करो। जो वहाँ का प्रत्याशी सरपंच था धर्मवीर अलावा जी, वो भी आए, उन्होंने भी उनको कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, ये इंसानियत तो तुम कम से कम रखो अपने अंदर। उन्होंने भी मतलब बहुत कोशिश करी, लेकिन वो माने नहीं किसी की भी। क्या नाम है इनकी बेटी का? इनकी बेटी का नाम मेरे ख्याल से पूनम है जी, मेरे ख्याल से पूनम है जी नाम बेटी का। जी क्या नाम है? मैम पूनम है। और आपके जीजा का क्या नाम है? किरणपाल जी। हाँ। तो देख सकते हैं किस तरीके आज जय कुमार बिंदल जी हमारे साथ थे। अभी उनका कहना है कि खून सफेद हो चुका है, आज रिश्ते कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, और उसकी जीवंत जो मिसाल है ये बुजुर्गवार सामने है जिनके साथ अपनी ही बेटी ने दगा कर दिया। जबकि ये लोग ये कहते हैं कि बेटियां जो हैं शादी के बाद भी माँ बाप का ख्याल रखती हैं, माँ बाप की फिक्र करती हैं, लेकिन ये कैसी बेटी जिसने जीते जी अपने ही भाई और पिता को मुर्दा करार दे दिया, उनको घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया, और ये लोग आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं। और देख सकते हैं हालात यहाँ पर, बुजुर्ग को ना तो ये चल पाते हैं ना सही से देख पाते हैं, और क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है, 90 प्लस की उम्र इनकी जो है हो चुकी है, और अगर सुनने की बात करें तो इन्हें सुनता भी नाम मात्र है। जो किसी की सुन नहीं सकते, अच्छे से देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे बुजुर्ग आखिर जाए कहां जाकर के न्याय की गुहार लगाएं, क्योंकि ले दे के प्रशासन ही आखिरी सहारा बचता है। आज प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने आए हैं, अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस वृद्ध बाप और भाई की मदद करेंगे। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ जी, जब इसने प्रॉपर्टी उनको दी, यहाँ लिखी गई जी, मैंने जब भी कहा था भाई ये बंदे काम नहीं करेंगे जी, लेकिन ये हमारे भाई साहब जयकुमार जी बोल रहे कि नहीं करेंगे जी, भाई, तो फिर आधी आधी नाम करा दी इनकी, जी। आधी उसके नाम है आधी इसके नाम है। अच्छा, जब नाम हुई थी आप साथ में ही थे? हाँ जी, मैं साथ तो में। आपके रिश्तेदार हैं ये? नहीं, ऐसे ही आ रहा जी मैं। अच्छा, पड़ोसी हैं आपके भी? हाँ जी। ऐसे। तो मतलब इन्होंने उस समय अगर आपकी मान ली होती तो शायद ये परेशानी ना ये होती। दिन नहीं देखने पड़ती। जी, हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। तो देख सकते हैं संजय कहते हैं ना कि पड़ोसी फिर भी पड़ोसी की सुन लेता है। ये इसी नाते से ये इनके साथ लगातार चलते रहे। जब प्रॉपर्टी बेटी के नाम करवा रहे थे तो
इन्होंने उस समय रोका था कि बेटी के नाम प्रॉपर्टी मत करवाइए, लेकिन पिता की कहते हैं ना, पिता का मन जो होता है हमेशा यही चाहता है, माँ हो, बाप हो, भाई हो, हमेशा यही चाहते हैं कि बेटी को कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन उस बेटी की लालच की खोपड़ी इतनी ज्यादा, मतलब कहते हैं आगे बढ़ती गई, हवस की खोपड़ी कहते हैं कभी भरती नहीं है, वो हवस इतनी बढ़ती गई पैसे की कि आज उसने पिता की बची खुची जो प्रॉपर्टी, जो जैसा कि ये बताया जा रहा है कि आधी प्रॉपर्टी बेटी के नाम करवाई थी तो आधी इनके नाम थी, जो बची खुची आधी प्रॉपर्टी थी उसको भी वो हड़प लिया। जबकि कानूनन अगर बात की जाए तो कहते हैं कि आपसी सहमति से बहनें आज तक अपने भाइयों के नाम अपने माता पिता की प्रॉपर्टी लगवाती आई हैं, लेकिन ये कैसी बहन जिसने अपना हिस्सा तो लिया ही लिया, भाई का हिस्सा भी हड़प लिया। उसी का जीवंत उदाहरण आज ये भाई और पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनका अपना सब कुछ होते हुए आज ये लावारिस किराए के मकानों में पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें न्याय मिले और कब ये अपनी प्रॉपर्टी में जाकर के रहे। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।